बहरहाल बड़े खबरों में आगे धनबाद के सांसद पीएन सिंह के आवास पर अपनी मांगों को लेकर धरना देने पहुंची महिलाओं ने सांसद के कार्यकर्ताओं पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया है, जबकि कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों को निराधार बताया है। मामला थाने पहुंच चुका है। अब पुलिस की जांच में ही सच्चाई का खुलासा हो पाएगा। धनबाद रेलवे द्वारा अतिक्रमित क्वार्टरों को खाली किए जाने के बाद गुस्साए लोगों ने धनबाद सांसद पीएन सिंह के आवास पर जाकर धरना दिया। उसी दौरान बीजेपी के नेताओं ने धरने पर बैठी महिलाओं के साथ मारपीट और बदसलूकी की, जिसके बाद महिलाओं ने धनसार थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब भाजपा नेताओं ने एसएसपी से मुलाकात कर मामले की जांच की मांग की है और दोषियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। ऐसा कहना है लोगों को कि जो है डायमंड क्रॉसिंग के पास जो लोग रह रहे थे, तो ये जो रेलवे का ज़मीन है, तो वहाँ से उन्होंने जो है आपको सील कर दिया और बेघर हो गए। इसी के एवज में इन लोग आ गए थे, एमपी साहब के यहाँ धरना किए थे। ये संबंध में हम लोग को भी सूचना दिए कि मैं धरना में बैठा हुई हूँ, वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद कुछ लोग जो है आके वहाँ आपत्ति किए उसको कि कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर बाद में आया। उसके बाद शांतिपूर्ण करके उसके बाद आपको अभी थाना में ले आए हैं। हम लोग जाके करे, हम लोग गए, पुलिस वाले गई और वहाँ शांतिपूर्वक से उसको समझा बुझा के कि क्या आपको दिक्कत है, आपको क्या समस्या है, हमको लिखित रूप से दे दीजिए आप। अच्छा, हमने तो नहीं देखा कि कौन हटा दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं देखा, लेकिन उनको समझाया मैंने। वहीं भाजपा नेताओं ने एसएसपी को बताया कि रेलवे द्वारा अतिक्रमित क्वार्टरों को खाली कराए जाने के बाद लोगों को बरगलाकर सांसद आवास का घेराव करवाया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन लोग हिंसा पे उतारू थे। मौके पर तैनात जिला पुलिस भी काफी देर तक निष्क्रिय बनी रही, जिसके बाद सांसद के परिजन भयभीत हो गए। पहुंचे और वहां पर नारेबाजी की, अभद्र नारेबाजी की। वहां पर उपस्थित लोग बेवजह गेट में धक्का धुक्की देना, वहां पर पूछताछ करने वाले जो कुछ लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन सबों के साथ धक्का मुक्की किया गया। काफी देर के बाद धनसार के थानेदार वहां पर पहुंचे और पहुंच करके उनको समझाने का प्रयास किया गया। धनसार थानेदार को के साथ भी धक्का मुक्की उन लोगों। तो इन लोगों ने सबसे पहले वहां पर सांसद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया। उसके बाद उनके जो नेता है, एक साजिश के तहत उन लोगों को पकड़कर सांसद महोदय के घर पर ले आए और वहां इन लोग धरने पर उन लोगों को रात्रि में बैठा दिया। हम लोग वहां पहुंचे, हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि भाई आप दिन में आइए, सुबह में सांसद महोदय से बात किए, उस समय आप अपनी बातों को रखिए, जो भी विषय हो। और अगर आपको धरना प्रदर्शन ही करना है तो जाके रेलवे के पदाधिकारी है जिन्होंने आपका आवास खाली करा है, उनके आप धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन वो पूरी तरीके से गाली गलौज पर उतर आए थे और पूरी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां हम लोगों को, सांसद महोदय को, सबको दे रहे थे। वहीं धरने पर बैठी महिलाओं ने भी एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि चुनाव के वक्त हाथ जोड़कर हमसे वोट मांगने आए थे सांसद। वोट के बदले सांसद के भतीजे और उनके प्रतिनिधियों ने हमें पीट दिया है। मांगने के लिए हम लोग का डायमंड क्रॉसिंग टूट रहा है और उसके लिए हम लोग गए थे मदद मांगने के लिए कि आप कुछ हेल्प कीजिए, या तो टाइम लीजिए या हम लोग कहीं आवास दीजिए, दो में एक काम कीजिए। वहाँ बैठे हुए थे कि वो निकलेंगे तो हम लोग कुछ उनसे बोलेंगे, कुछ बात करेंगे। वो तो निकले नहीं। बाकी 10 लोग आए उनके पार्टी का, बचन सिंह, कमलेश सिंह सब आए हैं, अमृत सिंह जी, और वो ऐसा किए कि लगा कि 2 लोगों को तो मार दिए, हमें और शंकर भैया को तो मारे, 2-4 बच्चे को एकदम उलट दिए हैं। अब पूरा दरी सहित सारे लेडीज को उलट है। सबसे पहले तो कल के जो हादसा है उसके लिए इंसाफ चाहिए। आपको ये हक कैसे दे दिया? हाथ जोड़ करके पद पाए हैं ना, और आज वो जब गए हैं आपसे मदद के लिए, आप उस पर लात जूता चलाएंगे? आपको पद मिल गया है तो आपको ये अधिकार कौन दिया है कि इस तरह से आपके पास जब आ रहा है तो आप इसके साथ इस तरह से गुंडागर्दी करें? बहरहाल दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है। पुलिस के जांच के बाद खुलासा हो पाएगा कि किसके आरोपों में सच्चाई है। धनबाद से न्यूजीलैंड भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इस बात से नाराज लोगों ने आज सांसद के घर पर धरना देने के लिए वो पहुंचे और उनका आरोप है कि धरना देने जब वो पहुंचे तो सांसद प्रतिनिधि और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ
मारपीट की, बदसलूकी की महिलाओं के साथ। इस बाबत थाने में मामला दर्ज कराया गया। हालांकि सांसद प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। क्या है सच्चाई, क्या कार्रवाई हो रही है, पुलिस किस ओर जांच कर रही है, इन तमाम सवालों के साथ सीधे चलेंगे धनबाद, जहां हमारे सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अरुण, जिस तरह से जो महिलाओं का आरोप है और उसका बचाव जिस तरह से किया गया कार्यकर्ताओं की तरफ से, पुलिस की जांच, क्योंकि पुलिस के पास मामला पहुंच गया है, पुलिस की जांच में क्या कुछ बातें आ रही हैं? देखिए सारिफ, अभी तो पुलिस अभी अपने अनुसंधान में ही लगी हुई है। चूंकि कल की रात की जो जिस तरह की घटना है, कल रेलवे ने अपने कमांड एरिया का जो डायमंड क्रॉसिंग है वहाँ पे जो अपने क्वार्टर को खाली कराने का जो काम किया था और इसके दरमियान कुछ सख्ती भी बरती गई थी और लगभग 2 दर्जन आवासों को खाली कराया गया था। और उसके बाद कल ये दिन की घटना है, लेकिन कल रात में लगभग 9 बजे के बाद की घटना है, जब डायमंड क्रॉसिंग के दर्जनों लोग, बच्चे और महिलाएं और पुरुष वहां पर पहुंचे और सांसद के आवास का घेराव कर दिया। इस दरमियान जैसा कि सांसद ने आज सुबह सांसद से हमारी जो बात हुई उसमें उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो खुद घर पे नहीं थे, उनके कार्यकर्ता घर पे थे। कितनी देर बैठे रहते, मैं खुद बाहर 2 घंटा फंसा रहा और जब बाहर निकलने का कोशिश किए कार्यकर्ता तो उनके साथ नोकझोंक हुई और बाद में वो नोकझोंक जो है नोकझोंक में तब्दील हो गई और इसमें गाली गलौज भी दोनों साइड से हुई है। मारपीट की कहीं से कोई बात सांसद के और नहीं कही गई है। हालांकि सांसद आज सुबह बहुत काफी उग्र दिखे और उन्होंने सीधे सीधे धनसार पुलिस और धनबाद पुलिस पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि एक सांसद को दरकिनार कर दिया गया है और एक ऐसे आदमी, उनका इशारा शंकर चौधरी की ओर था जो उस डायमंड क्रॉसिंग के लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनकी ओर इशारा था कि उनके खिलाफ कई मामले, संदिग्ध मामले दर्ज है और बराबर वो किसी न किसी बहाने मुझको टारगेट करता है, सांसद को टारगेट करता है। तो एक सांसद को दरकिनार करते हुए एक आम आदमी को तरजीह दी जा रही है और इसके खिलाफ वो मकर संक्रांति के बाद 14 तारीख के बाद किसी भी दिन एसएसपी कार्यालय के समक्ष वो धरना पर बैठेंगे और वो अकेले धरना देंगे और देखेंगे जब जिस तरह बगैर स्वीकृति के रात में उनके आवास पे जब धरना लोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो ये तो राजनीतिक कहे तो ये सियासत में बदल चुकी है सारिफ, और पूरा मामला अब सियासत इसमें कहें तो इसमें एक राजनीतिक रंग लेने लगा है। हालांकि पुलिस जो है अपने अनुसंधान में जुटी हुई है। आज कुछ जो महिलाएं थी डायमंड क्रॉसिंग, उन्होंने नितिन भट्ट जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ और उनके भतीजे और जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह सांसद के, उनके खिलाफ समेत कई लोगों के खिलाफ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं सांसद प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष ने जाकर एसएसपी से अपनी बातें रखी है और जो बताई है कि क्यों स्थिति मामला बिगड़ा है पूरा और क्या क्या कुछ कारण रहा है। तो अब पूरा मामला पुलिस के अनुसंधान में चला गया है सारी, और अब देखना है जो पुलिस कितना इस पे न्याय कर पाती है और जो पीड़ित है उसको कितना न्याय दिलाने में सक्षम हो पाती है। जी अरुण, जिस तरह से जो महिलाओं का आरोप है कि उन्हें हटाया गया, उन्हें हटाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत, तो ऐसे में वो जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पर जाएंगे, इंसाफ की गुहार लगाकर पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, तो उनका पहुंचना वहां पर गलत नहीं था क्योंकि गुहार लगाने पहुंचे थे। मगर उस दौरान जो हो हंगामा हुआ, जैसा सांसद का भी कहना है कि जो उनका नेतृत्व कर रहे थे जो नेता, उन्होंने उनको भड़काया, इसकी भी संभावना हो सकती है। मगर इस बात को समझना, सांसद और आम जनता यहां पर नहीं, एक पीड़ित लोग, महिलाएं पहुंची थी वहां पर अपनी मांगों को लेकर, राहत की उम्मीद लेकर। देखिए सारे इस संदर्भ में हम लोगों की आज सुबह न्यूज 11 भारत पे उन्होंने खास सांसद ने कहा है कि लगभग 25 दिनों पहले ही नोटिस कर दिया था ना डीआरएम ने यहाँ से पूरे सारे लोगों को हटाने के लिए, और उसके बाद वहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल आके उनसे मिला था और उन्होंने तुरंत डीआरएम से इस संबंध में चिट्ठी देकर उनसे बात की थी और डीआरएम के हाथ खड़े करने के बाद उन्होंने रेलवे मंत्रालय को भी उससे संबंध में चिट्ठी लिखा था। और चूंकि मामला रेलवे के क्वार्टर का पे कब्जा का है और जिसकी शिकायत रेलवे कर्मी कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में उनकी ओर से चूंकि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है नहीं, वो सिर्फ रेलवे मंत्रालय और डीआरएम तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को पहुंचा सकते हैं और उनसे थोड़ी मोहलत ले सकते हैं। तो 25 दिनों का मोहलत लोगों ने दिया था रेलवे ने, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हटे। और अब जो है ये शंकर चौधरी और एक कोई संजय कुशवाहा है, उसके इशारे पे पूरा काम किया जा रहा है और ये सारा भड़काने का काम हुआ है। चूंकि उनका ये स्पष्ट रूप से मानना है कि दिन की जो घटना थी, जब अतिक्रमण हटाओ अभियान जो दिन में रेलवे ने चलाया है, तो एक तो उसी समय उनको रेलवे के डीआरएम का घेराव कर देना चाहिए था, डीसी का घेराव करना चाहिए था,
मेरे पास अगर आते, दिन में आते मेरे पास तो मेरे से हमसे बात होती, लेकिन रात में उनका आके इस तरह का हंगामा करना ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और इसके खिलाफ में जब मेरे कार्यकर्ता जब निकले कार्यालय से तो वो जाने का कोशिश किए, ना कि उनसे उलझने का, तो लेकिन उन्हें जाने भी नहीं दिया गया। पहुंची थी, जाहिर तौर पर वो पीड़ित थी, उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा था, मगर जिस तरह से सांसद की तरफ से बातें कही गई, ये भी एक तरह से कहा जाए कि जस्टिफाइड है कि आप दिन में पहुंचकर अपनी बातें, अपनी फरियाद रख सकते थे। रात में इस तरह किसी के घर पर पहुंचना और भीड़ लेके पहुंचना ये भी जायज नहीं। हालांकि पुलिसिया जांच में हर कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया अरुण, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। बात करेंगे एक बड़ी